हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। मंगल अब 24 फरवरी 2025 को मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। अभी तक ये वक्री थे, यानी कि मिथुन का फल दे रहे थे। उससे पहले ये लंबे समय से अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। तो अब पुनः समय बदलने वाला है, पुनः वही घटनाएं घटने वाली हैं जो पहले घट रही थी, क्योंकि पहले भी नीच अवस्था में थे मंगल और पुनः फिर से अब हो जाएंगे मार्गी होके। तो मार्गी अवस्था में, नीच अवस्था में रहते हुए और राहु से दृष्ट भी हैं, इन सब स्थितियों का क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि समय समय पर ग्रह स्थितियाँ बदलती रहती, उनके भी प्रभाव हमें देखने को मिलते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल महाराज देखा जाए तो आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि आपके भाग्येश हैं और धनेश भी हैं। और वर्तमान में कर्क में गोचर करते हुए ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ भाव माना जाता है। ये त्रिकोण है और साथ में आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। और मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थितियों को दिखाने वाला है। जैसे कि ये मंगल का प्रभाव रहने वाला है कि आपके जीवन में आ रही बाधाओं को, आ रही समस्याओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास मंगल का होगा। मंगल महाराज आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम में यदि बाधाएं थी, कोई अड़चनें थी, वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा। और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी मौका मिलने वाला है। सभी विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर एक बात जरूर है कि विद्यार्थियों को लाभ तो मिलेगा, सफलता तो मिलेगी, परंतु मन को एकत्र करना होगा, मन को भ्रमित नहीं होने देना, इस बात का ध्यान रखना है। और जो लव पार्टनर हैं, उनके लिए बहुत सावधानी का विषय है। लव पार्टनर को बेहद जरूरी है कि आप अपने बीच में कोई भी कन्फ्यूजन ना होने दें, आप अपने बीच में मन मुटाव की स्थिति ना बनने दें, क्योंकि कई बार क्रोधवश, कई बार भ्रमवश, कई बार जल्दबाजी में आप ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसी बातें कर सकते हैं, ऐसा आपका व्यवहार हो सकता है अपने पार्टनर के प्रति, जिससे कहीं न कहीं वाद विवाद की स्थिति बन सकती है या आपस में मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए जो लव पार्टनर हैं, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु मैं बता दूं, सावधान रहने की आवश्यकता है, ना कि डरने की। इसके अलावा देखा जाए तो आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आय में कहीं न कहीं जो बाधाएं थी वो दूर होंगी और आय में अचानक कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलने वाला है, पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलने वाला है। कई सारी आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। और आपके जीवन में कहीं न कहीं यदि आप अपने नौकरी में, अपने काम में यदि बहुत ज़्यादा ये देख रहे थे कि मैं मेहनत तो खूब करता हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि भैया क्या नहीं जाता है ना, तो ये स्थिति में अब भी जल्द ही, क्योंकि 24 तारीख से मंगल अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, तो अब इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपको राहत मिल रही है। एक चीज़ यहाँ जरूर ध्यान में रखना है कि आपको व्यय की स्थिति से बचना है, क्योंकि पैसा आएगा पर खर्च भी होने वाला है। और साथ में यहाँ पर यदि कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ना है, जो कि बहुत संकट की स्थिति तो नहीं है, परंतु हाँ, सावधानी की बहुत आवश्यकता है। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतिएगा। और यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह विदेश से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कई बार ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं
कि आप खूब अच्छा कर रहे हैं और बाहर बड़ी समस्याएं हैं पर घर का सपोर्ट मिल जाता है। तो वही स्थिति यहाँ भी बनेगी कि घर परिवार का सहयोग मिलेगा। और वाणी में जरूर संयम बरतिएगा, वाणी में संयम बरतना बहुत जरूरी होगा। तो देखा जाए तो मंगल का ये परिवर्तन मीन वालों के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। जो कि कुछ समस्याएं भी हैं मैंने जैसे बताया, तो इन समस्याओं का जो है तो क्या समाधान होगा, इनमें धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और समाधान के रूप में हनुमान जी की खूब आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं सब दूर होती हुई दिखाई देंगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे आपने जो प्रभाव सुना, तो इसे आप कोई भी निर्णय लें ये सुन के, उससे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य जो है तो देखिए या तो दिखाइए। यदि आप खुद देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए मैंने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। तो इसे आप YouTube में सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। थोड़ा धैर्य रखना होगा। और आप जानते हैं कि चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र यानी कि जिसमें आप वीडियो अभी देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी वीडियो आती ही रहती हैं। हर एक ग्रह स्थिति को हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि हर एक ग्रह स्थिति का जो भी प्रभाव हो, परिवर्तन हो, हम समझ सकें। जितने भी परिवर्तन, उनके प्रभावों को हम जान सकें, समझ सकें क्या हमारे ऊपर पड़ेंगे। इसके कारण और भी कुछ व्यस्तताओं के कारण जो है तो थोड़ा समय आपको लगने वाला है। और ज्योतिष देखिए कोई जादू नहीं है कि आपने एक ट्रिक की, चुटकी बजाई और हम सीख गए, समझ गए। इसके लिए कई वर्षों बिताने के बाद भी व्यक्ति यही कहता है, हर एक ज्योतिषी यही कहता है कि हम अभी तो इसके विद्यार्थी हैं। वास्तविकता है, ज्योतिष को आप कितना भी सीख लीजिए, कितना भी जान लीजिए, जितना ही आप जानेंगे उतना ही आपको ये महसूस होगा कि मैं तो अभी कुछ जाना ही नहीं। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप धैर्य के साथ ज्योतिष सीखिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।